नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के अंतिम 2 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने जा रही है। किन किन क्षेत्रों में वृषभ राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में धार्मिक उपायों के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद 2 कमियों की जानकारी आपको देंगे, जो आपके जीवन में सफलता के मार्ग में बाधा निर्मित करती है, जिसको यदि आप समय से पहले दूर करते हैं तो ये दोनों महीने भी आपके जीवन में बेहतर परिणाम देगा तथा आने वाला नवीन वर्ष 2025 भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपकी ग्रही स्थिति कुंडली में किस प्रकार की बनी है। तो देखिए, वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली के ऊपर जो ग्रही अवस्था है उसमें 2 ग्रह शनिदेव और राहुदेव दृष्टियों के माध्यम से आपको कुछ बैड रिजल्ट पिछले 8-9 महीनों से दे रहे हैं। देखिए, वृषभ राशि जो है दैत्य गुरु से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी प्रकार के इच्छा शक्ति की कमी नहीं होती है। साहसी और परिश्रमी वृषभ राशि वाले जातक होते हैं। शुक्र से प्रभावित राशि है तो स्थायित्व इनको पसंद नहीं है। हमेशा मेहनती होते हैं, हमेशा चलायमान होते हैं और रचनात्मक क्षमता बहुत ही बेहतर होती है। रचनात्मक क्षमता का मतलब यह है कि क्रिएटिविटी, किसी भी काम को करेंगे उसमें एक अलग अंदाज से उस काम को करते हैं। अनुभव इनका काफी ज्यादा बेहतर होता है और भौतिक चीजों की ओर भी इनका काफी गहरा झुकाव होता है। लेकिन वर्तमान में देखिए, कुंडली के 11th हाउस में मीन राशि में राहुदेव मौजूद हैं, जो आपके जीवन में बहुत ही बैड रिजल्ट आपको दे रहे हैं। 11th हाउस में मौजूद हैं तो आपको कई प्रकार का लाभ भी दे रहे हैं, लेकिन दृष्टियां जो इनकी शत्रु राशियों के ऊपर पड़ रही है, इसकी वजह से कुछ समस्याएं जातकों के जीवन में पुराने समय से ही चल रही है। सबसे पहले राहु की जो पंचम दृष्टि आपके पराक्रम घर पर जा रही है, यह आपके जीवन में आपके साहस और आत्मविश्वास की कमी निर्मित कर रही है। उसके साथ साथ शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो आपके चतुर्थ घर पर जा रही है, यह परिवार में सहयोग की कमी निर्मित कर रही है, क्योंकि शनिदेव सूर्य देव के घर को देख रहे हैं। अधिक मेहनत करने के बावजूद बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को परिणाम कम मिल रहा है या ना के बराबर परिणाम मिल रहा है तथा वैवाहिक समस्या जरूर बनी हुई है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियां वैवाहिक भाव पर पड़ रही है। तो जातक जो हैं काफी ज्यादा परेशान हैं वैवाहिक मामलों को लेकर भी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध पिछले समयावधि से ही नेगेटिव हैं, क्योंकि यहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो अब वृषभ राशि वाले जातकों को अंतिम में वीडियो में आपको बताएंगे कुछ विशेष उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके लिए स्थितियां ज्यादा अच्छा परिणाम आपको देंगी और राहत भी आपको देगी। बिना समय लिए संक्षेप में आपको ग्रहों की जानकारी दे देंगे। नवंबर की शुरुआत में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। देवगुरु की अवस्था स्वयं आपके राशि के ऊपर ही रहने वाली है पूरे महीने, दोनों महीनों में।
सूर्यदेव 16 तारीख तक 16 नवंबर तक नीच के होकर आपके छठवें घर में रहेंगे। उसके पश्चात आपके सप्तम घर में जाने वाले हैं। नवंबर की शुरुआत में बुध आपके सप्तम घर में रहने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र जो राशि के स्वामी माने जाते हैं आपके अष्टम घर में रहेंगे। शनिदेव आपके कुंडली के दसम घर में रहेंगे। वहीं राहु देव आपके 11th हाउस में रहने वाले हैं। और मंगल देव नीचस्थ अवस्था में पूरे महीने भर यानी पूरे नवंबर में तो ये आपके पराक्रम घर में रहेंगे और देवगुरु आपके राशि में ही रहेंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या विशेष परिवर्तन आपके लिए यहां पर निकल रहा है और किन क्षेत्रों में आपको अलर्ट रहना चाहिए, किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। तो जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए करियर के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। यदि आप वृषभ राशि वाले जातक हैं और आप इस समयावधि में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ यदि आप कर्म क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको संतोषजनक परिणाम इन दोनों महीनों की समयावधि में मिलने वाला है। मंगल और राहु के द्वारा कुंडली के पराक्रम घर में अंगारक योग बनने वाला है। तो कर्म स्थल पर किसी व्यक्ति से व्यर्थ में भिड़ने से बचने की आवश्यकता रहेगी और वृषभ राशि वाले जातकों को किसी व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप आपको जीवन में नहीं करना है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति का संबंध जो आपकी राशि में प्रभावी है और शुक्र देव गुरु की राशि में है तो यह परिवर्तन राजयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से नवंबर के महीने में व्यवसाय की बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, अगर आप कोई नवीन कार्य व्यवसाय ढूंढ रहे हैं या किसी नवीन कार्य व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलेगी। आर्थिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए तो यहां पर देखिए वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं जो कुंडली के सप्तम घर में विराजित रहने वाले हैं। मेजर ग्रहों में राहु का 11th हाउस में गोचर हो रहा है। तो यही राहु देव अभी हमने आपको बताया कि दृष्टियों के माध्यम से तो आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन यहां पर मौजूद होकर धन संपन्नता आपके जीवन में चारों ओर से आपको देने वाले हैं। राहु का संबंध विदेशों से है तो जो जातक विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, मेटल, मेडिसिन, मशीनरी, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन लाइन या इस समयावधि में जो व्यक्ति इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहा है, उन जातकों के जीवन में राहु बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए कुंडली के जो दूसरे घर के स्वामी हैं वो बुध माने जाते हैं और चतुर्थ घर के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं। सूर्यदेव आपके कुंडली में 16 नवंबर तक नीच के होकर 6 हाउस में रहेंगे। तो ये जो समयावधि है यानी 16 नवंबर तक परिवार में आपसी तनाव बढ़ सकता है और सूर्य भी नीचस्थ अवस्था में है, मंगल भी नीचस्थ अवस्था में है। तो आपको इस समयावधि में परिवार में समन्वय ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार की नेगेटिविटी को मन में हावी करने से बचना चाहिए तथा परिवार में अगर किसी प्रकार की विसंगति है उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा अगर आप बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए इस समयावधि में आपको यानी वृषभ राशि वाले जातकों को नकारात्मकता से जरूर बचना चाहिए। नकारात्मक या किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें जो हैं कान में, उसको आप जल्दी विश्वास ना करें जब तक उसकी आप पूरी तरह से पुष्टि ना कर लें। उसके साथ साथ इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक रिश्तों को लेकर आपके लिए जानकारी दिया जाए। दोस्तों, प्रेम जीवन के मामले में आपको नवंबर के महीने में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है, लेकिन दिसंबर के महीने में ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का संबंध कुंडली के पंचम घर से बनने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं
घूमने फिरने की योजना बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी योग जरूर बनने वाला है। साथ में वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, आपको बताना चाहेंगे इस समयावधि में कुंडली के सप्तम घर में देवगुरु की भी दृष्टियां अमृतमय दृष्टि पड़ रही है और राहु देव की भी दृष्टि पड़ रही है। जो जातक वैवाहिक मामलों में अपने आप को परेशानी लगातार झेल रहे हैं और रिश्तों को लेकर जीवन साथी के साथ लगातार टकराव भी हो रहा है, द्वंद्व भी हो रहा है, उन जातकों के जीवन में यहां पर बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि नवंबर के महीने में सप्तम भाव के स्वामी मंगल नीचस्थ अवस्था में हैं, तो अगर आप वैवाहिक रिश्ते में हैं, अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। और जातकों के लिए इस समयावधि में देखिए गुरु का प्रभाव आपको नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी दे सकता है। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, अगर आप जीवन में विवाह होने के लिए आपकी उम्र हो चुकी है, आप तत्पर हैं और जीवन में रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक रिश्तों का आगमन भी होता हुआ दिखाई देगा। और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बात करें सेहत के नजरिए से, दोस्तों स्वास्थ्य भाव के स्वामी, राशि के स्वामी ही माने जाते हैं, दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जिनकी मौजूदगी कुंडली के अष्टम घर में प्रभावी है, बनी हुई रहने वाली है। तो ऐसे में 15 नवंबर तक सेहत के लेकर आप ज्यादा गंभीर रहें। सेहत के मामले में आपको ज्यादा सावधान रहना है। सोने जागने की आदत का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में एसिडिटी की समस्या, पेट में दर्द, जलन होना, ये सभी समस्याएं आपको मिल सकती है। सुपाच्य भोजन करना, हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना और अपने आप को व्यायाम करके फिट रखना, ये आपकी सेहत को ज्यादा बेहतर बना पाएगा। मंगल का संबंध कुंडली के रोग भाव से बना हुआ है और यहां पर मंगल नीच के होकर बैठे हुए हैं, तो जातकों को तीव्र रफ्तार में वाहन वगैरह भी चलाने से नवंबर में बचना चाहिए। उसके साथ साथ दर्शकों उपाय की जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए, उससे पहले दो विशेष कमजोरी की जानकारी देने वाले हैं जो आपके अंदर मौजूद होती है। देखिए सबसे पहला तो वृषभ राशि वाले जो जातक हैं प्रशंसा से काफी प्रसन्न होते हैं और आंख मूंद कर लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं और उसकी वजह से जातकों को विश्वासघात का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होने से जरूर बचना चाहिए। अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं के ऊपर पूरा ध्यान रखें और जीवन में कोई भी काम अपनी विचारधारा और स्वयं के निर्णय को पूर्ण रूपेण महत्व दें तो ज्यादा शुभ समय आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को भली भांति जानते हैं और अगर आप अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्यों का चयन करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए लोगों के ऊपर सोच विचार कर आपको ट्रस्ट करना चाहिए और प्रशंसा में आकर प्रसन्न होकर अपने गुप्त अनुभवों को भी जल्दी आपको बयान नहीं करना है। यह आपकी कमजोरी है। दूसरा जो कमजोरी है वृषभ राशि वाले जातकों की, वो ये है कि ये जातक जो होते हैं योजनाएं लंबी बनाते हैं और कुछ समय के पश्चात आलस्य के कारण उस योजनाओं को बीच में ही रोकते हैं। तो देखिए जीवन में अगर आप संघर्ष या किसी प्रकार के लक्ष्य को लेकर आप काम कर रहे हैं, उसमें जब तक जितना संघर्ष उस लक्ष्य की मांग है उतना नहीं डालेंगे तो आपको उसका परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आलस्य का त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। जिस कार्य को जितना समय आपने निर्धारित किया है उस कार्य को अगर आप उतना देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये दोनों बातें जो है इसको आप ध्यान रखते हैं तो स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी और आपको शुभ परिणाम देगी। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए
सबसे पहले तो जातकों को इस समयावधि में मेडिटेशन करना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगा। रोजाना अपने आप के लिए समय निकालें और कुछ समय तक मेडिटेशन करें, ध्यान करें, इससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और भगवान शंकर की आराधना करना आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। और दूसरा, राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। ऐसे में माताओं बहनों का निरादर करने से आपको जीवन में बचना चाहिए और वृषभ राशि वाले जातकों को सम्मान का भाव रखकर माताओं बहनों के प्रति चलना चाहिए। इससे आपकी राशि के स्वामी का बेहतर प्रभाव आपको जरूर मिलने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।